वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग लेसन 1 बायोलॉजी का प्रिपरेशन करेंगे। पीछे क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया गया था, टोटल 22 सवाल करवा दिया गया था। आज उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर आप लोग का चल रहा था जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, उसी का नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो है वो किसका भाग है? ठीक है, चलिए देखते हैं 23 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। ठीक है, ग्रहणी जो है छोटी आंत का क्या है? भाग है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 देखते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पायोलेटिक्स, ऑप्शन बी फुंडिक्स, ऑप्शन सी एकार्डिक्स, ऑप्शन डी एपिग्लैंटिक्स। ठीक है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक कार्डिक्स। ठीक है, एक कार्डिक्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम इनमें से किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो चलिए 25 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। ठीक है, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रक्त में कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पीछे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए 26 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अग्नाशय। ठीक है, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रसनी। ठीक है, मुख गुहा का पीछे का जो भाग होता है उसे कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पेप्टोन पेपेटाइडस को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये एग्जाम में एक भी बार नहीं पूछा गया, इस बार का वीवीआई मारते हैं। ठीक है, चलिए 27 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइडस, ऑप्शन डी न्यूक्लिक ओटाइडस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइडस होता है। ठीक है, पेप्टोन एवं पेप्टाइडस में निम्नलिखित को तोड़ा जाता है, पॉलीपेप्टाइडस में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, खंडित कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, उनके लिए सोपोषी जो है उनके लिए क्या चीज़ आवश्यक है वो बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए 28 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सोपोषी के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, तथा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाए जाने वाले एक छोटी नुमा संरचना को कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, रिपीट कर रहे सवाल, फिर से समझिए। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर, दोनों एक साथ जो जुड़े हुए रहते हैं उसके जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं वो जानना है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर, देखते हैं 29 का। ऑप्शन ए सिकम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीकम। सीकम जो है छोटी आंत बड़ी आंत के क्या है जोड़े पर एक छोटी नुमा संरचना को सीकम कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, 29 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे के क्लास में करवा दिया गया था। अगर जो स्टूडेंट पीछे के क्लास में कर चुके होंगे उनको ये इसका आंसर पता होगा। अगर जो बढ़िया से तैयारी नहीं किए होंगे उनको याद नहीं होगा, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के क्लास में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है। ठीक है, मोस्ट VVI है। ठीक है, इसको कह दीजिए मोस्ट VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए 13 का राइट आंसर देखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एडिनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार ये सवाल आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ठीक है, 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आपका 31 सवाल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है। ये सवाल एग्जाम में कभी भी नहीं आया है। 31, रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, 31 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फलों में, ऑप्शन डी फूलों में। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशोषी अंग है। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशोषी अंग है। आप लोग टॉपिक अगर पढ़े होंगे अवशोषी अंग के बारे में, उसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। जो नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 32 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जूमिनम, ऑप्शन डी कोलन। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपेंडिक्स जो है मनुष्य की अवशोषी अंग है। ठीक है, मनुष्य की संरचना का अवशोषी अंग कौन है, अपेंडिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे में वो किस टाइम होता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए इतना तो आप लोग को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश कब, मतलब सूर्य जो है प्रकाश कब देती है, दिन में देती है, ये तो पता होगा ना। ये देखिए डाउट देखिए क्लियर करना है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा सूर्य के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में, ये बात तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 23 का राइट आंसर। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों में, ऑप्शन डी सुबह में। दिन और रात तो होगा नहीं, रात में तो होगा नहीं, कहीं क्योंकि रात में तो सूर्य तो उपस्थित होते नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सूर्य के उपस्थिति में होती है। और रात एवं दिन जो है इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि रात एवं दिन में से कोई एक होगा ना। ऑप्शन डी जो आपका है सुबह में, सुबह में तो उतना
प्रकाश तो आता नहीं है ना, मतलब उतना कड़ा भी नहीं होता ना, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 देखते, 34 ना, 34। ठीक है, 34 देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटी आंत के भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, किस रस का अहम भूमिका होता है? 34 ना? तो चलिए 34 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पीत रस, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी आंत रस, ऑप्शन डी इनमें सभी। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन जो होता है उसका संतुलन कैसे बना रहता है? किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? ठीक है, आपको जब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो ऑक्सीजन आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है जब आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े ऑक्सीजन आपके पास ना आए? ऑक्सीजन ऐसा है जब आपको आवश्यकता पड़े तब वो आपके पास। आपको तो हर हर एक सेकेंड, क्या हर एक सेकेंड में आपको क्या है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई कहेंगे क्या है, नहीं सर हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सर 1 मिनट के बाद ही ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा तो नहीं है। हाँ, 1 मिनट चैलेंज लगाते होंगे तो आप 1 मिनट तक रोक सकते होंगे ऑक्सीजन, उसके बाद लेते होंगे। ऐसा नहीं ना कि आप हर बार एक मिनट लेते हैं ऑक्सीजन, फिर छोड़ते हैं, उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं ना, हर एक एक सेकेंड लेते हैं ऑक्सीजन। कभी ये सोचे हैं संतुलन इसका कैसे बना रहता है? तो चलिए आज जानते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके जीवन से भी आधारित सवाल है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं 35 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी पौधे में तो वो ऑक्सीजन नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ग्रहण नहीं करेगा तो वो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं करवा सकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति में ही ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब कुछ कहेंगे सर रात में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, लेकिन एब्जॉर्ब करके रखती है पौधे। ठीक है, उतनी आवश्यकता होती है वो एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है। जैसे आप लोग भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब भोजन खाए, ठीक है, उसके बाद तभी तक आप चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप गिर जाते नहीं ना। भोजन आपके शरीर में जब तक आपको भोजन दिया जाता है, जब तक भोजन की जो ऊर्जा जो आपसे जो आपके शरीर जो है, जब भोजन से जो ऊर्जा जो ग्रहण करता है, जब तक आपके शरीर की जो क्षमता होती है वो तब तक चल सकता है। इसी कारण है 12 घंटा तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 12 घंटे के बाद वो प्रकाश संश्लेषण की पौधे में जो क्रिया नहीं होती है तो 12 घंटे तक उसमें रहने की क्षमता होती है। ठीक है, कभी ऐसा होगा ना कि 24 घंटे नहीं होगा ना तो उसमें भी कमी आएगा, ऑक्सीजन में भी कमी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 36, जीवन की उपापचय क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ठीक है, 36 का राइट आंसर देखते हैं। 36 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत, ऑप्शन डी इनमें सभी।
36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, 37, आमाशय में अर्ध पचे भोजन के लोई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। आमाशय में अर्ध पचे भोजन के लोई की तरह के रूप को कहते हैं। चलिए 37 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी काइलो कोमा आइकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काइम। ठीक है, आमाशय में अर्ध बचे भोजन की लुई की तरह स्वरूप रहता है, काइम रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पादप में फोलियम संवाहन होता है। ठीक है, पादप में फोलियम का संवाहन कब होता है? तो चलिए 38 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन। पादप में फोलियम का संवाहन होता है भोजन के समय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसका मुख्य उत्पादन क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 39 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, मुख्य उत्पादन है पौधे का क्या है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड का अवशोषण होता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी जेजुलम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टर में। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलियम में। ठीक है, इलियम में चाइल्ड का अवशोषण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, किस क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ठीक है, इसका आंसर सबको पता होगा, सबको। तो चलिए नहीं पता है तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 41 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टेक्टियोजोम से। ठीक है, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है जल की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनकों के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिफिनेशन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने के बाद अपने वृद्धि एवं जनकों के लिए उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, 42 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी परपोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वपोषण। देखिए, जो खुद ग्रहण करता है भोजन, ठीक है, और वृद्धि भी करता है और अपने जनकों के बारे में भी सोचता है, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी पोषण कहलाएगा। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आप खुद के लिए नहीं, अपने शरीर के वृद्धि के लिए भी और आपके जनक के लिए, ठीक है, आप अपने भी ख्याल रखते हैं और आप, ठीक है, अपने शरीर का मेंटेनेंस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है आपके जनक का भी क्या रहेगा? मेंटेनेंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांतों की कुल संख्या होती है? देखिए, ये आंसर इसका बताने वाला नहीं है, सबको इसका राइट आंसर पता होगा। ठीक है, अगर चलिए नहीं भी पता है तो डायरेक्ट इसका आंसर मारते हैं। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कितना? 32, यानी 32 जो होते हैं मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। ठीक है,
28 नहीं मारिएगा कोई। आपको कोई कह देगा सर बच्चा को तो 28 होता है ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो भी तो आज नहीं तो कल तो बड़ा होगा, 32 तो दांत होगा ना, 32 दांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबाओं में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबाओं में भोजन जो है किसके द्वारा अपना जो भोजन जो है ग्रहण करता है अमीबा? तो चलिए देखते हैं 44 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन राजधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। ठीक है, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रक। आज आप लोग को जे प्रक्रम एवं पोषण का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया गया है। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, सभी क्या है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से हर बार आएंगे। ठीक है, हर बार कुछ ऐसे सवाल है जो हर बार आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो चाहे नीट हो सकता है आप लोग 10th के बाद नीट का तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आईटीआई का करेंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन के लिए आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे वीडियो को वॉच करेंगे, फुल वॉच किया कीजिए। ठीक है, पूरा क्लास का वीडियो देखा कीजिए, पूरा चीज़ समझा कीजिए। आपके हर वीडियो के बीच बीच में देख रहे होंगे ना, इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जाता है, पूरा डिस्कस करके बताया जाता है। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दिया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इस बार वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 100। ठीक है, लाइक का टारगेट रखते हैं 100। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए 100 लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास फैलाइए। आप लोग चाहिए तो फैला सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 में बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई नहीं हो पाया, तो वो इस क्लास के माध्यम से कुछ उनका मदद हो जाएगा ना एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपसे क्लास लगातार आएगा, पर डे आएगा। और नेक्स्ट डे आप लोग को केमिस्ट्री का मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप लोग को फिजिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर तक आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, होगा तो आप लोग का 2 नंबर का भी सवाल आएगा, जो कि एग्ज़ाम में जो जो इम्पोर्टेंट है हर चैप्टर से 2-2 नंबर का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, और क्लास 12 का नहीं करवाया जा रहा है, क्लास 12 का जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका क्लास नज़दीक आएगा तो वो समझेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर 5 नंबर वीवीआई सवाल सभी का करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को असाइनमेंट भी दिया जाएगा। और ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया कीजिए, वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है सीनियर ऑनलाइन स्टडी का। आप सीनियर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं या टीचमेंट एप्लीकेशन के माध्यम पढ़ सकते हैं। 3 माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक सीनियर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब के माध्यम से, एक टीचमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से, एक आपको पढ़ाया जाता है सीनियर ऑनलाइन स्टडी का खुद का एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, 3 एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और नोट्स एंड मटेरियल सभी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जो कि आप घर में बैठ के उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक फैलाइए, व्हाट्सअप हो अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।